अमित और रविता ने मेरठ में अपने 3 बच्चों के साथ अपनी दुनिया बसा ली थी। अमित रोज अपने काम से लौटता और बच्चों के साथ खेलता और थक हार कर सो जाता। रोजमर्रा की तरह 12 अप्रैल दिन शनिवार को भी अमित काम से लौटकर अपने बच्चों के साथ हंस खेल कर सो गया, इस बात से अनजान कि ये रात उसके जीवन की सबसे लंबी रात होने जा रही है, जो उसका कभी अंत नहीं होने वाली है। वेलकम टू द रॉन्ग, मैं हूं दिव्या तिवारी। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको ऐसी घटना के बारे में जिसकी आप कल्पना शायद ही कर सकते हैं। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी और सांप से डसवाने के बाद ये कह दिया कि सर्पदंश से युवक की मौत। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या को अंजाम दिया, सांप से कटवा दिया। मेरठ में पति की हत्या के आरोप में एक पति ने अपने पति का कत्ल किया और इल्जाम एक बेकसूर सांप पर मढ़ दिया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। सुबह के 7 बज रहे होते हैं। घर में रविता सबको नाश्ता देती है। अमित को नाश्ते में चाय और पराठा रविता देती है। बेटे से कहती है कि पापा को नाश्ता दे दो। छोटा बेटा अमित के पास नाश्ता लेकर जाता है। कई बार अमित को पापा कहकर आवाज लगाता है, लेकिन अमित कोई रिप्लाई नहीं देता। जिसके बाद अमित का बेटा अमित के ऊपर से रजाई हटा देता है। रजाई खींचते ही वो जोर जोर से चीखना शुरू कर देता है। उसके सामने एक जहरीला सांप अमित के दाहिने हाथ पर फन फैलाए बैठा था। बेटे की चीखने की आवाज को सुन रविता दौड़ते हुए वहां पहुंचती है। ये सब देखकर रविता और बच्चों के होश उड़ जाते हैं। अमित की माँ भी आ जाती है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अमित को जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि अमित की कई घंटे पहले ही मौत हो चुकी है, क्योंकि अमित की बॉडी पर 10 जगह सांप काटने के निशान थे। घर में इकलौता कमाने वाला अमित इंसान था। रविता के आगे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। 8 साल पहले अमित की इसी गांव में रहने वाली लड़की रविता से प्यार हुआ था, जिसके बाद अमित ने घर वालों की मर्जी से रविता से लव मैरिज की थी। अमित अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। दोनों के 3 बच्चे थे। अमित टाइल्स लगाने का काम करता था। 3 बच्चों को लेकर रविता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। 3 दिन पहले ही यानी 10 अप्रैल को रविता अमित के साथ शाकुंभरी में प्रसाद चढ़ाने गई थी। बच्चों के सर से पिता का साया उठ चुका था। पूरा परिवार इस मंजर को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। रविता को लगने लगा था कि शायद भगवान को यही मंजूर है। ठीक 3 से 4 दिन बाद अमित की मां की जिद पर की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस परिवार के सामने खुलासा करती है, जिसे सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। रिपोर्ट में पता चलता है कि अमित की मौत सांप काटने से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ दम घुटने से, सांस फूलने से मौत की बात आई। अब परिवार का हर एक सदस्य पुलिस के शक के दायरे में था। पुलिस सबसे पूछताछ करती है, उसके भाई, दोस्त, पत्नी, परिवार का हर एक सदस्य से। पुलिस जब अमित की मां से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि 20 दिन पहले अमित की किसी से मारपीट हुई थी और इस मारपीट में अमित बुरी तरह से घायल हो गया था। अमित की मां से पूछताछ में ये भी पता चलता है कि अमित और रविता के बीच कुछ महीनों से काफी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जिसके बाद पुलिस का शक रविता पर जाता है। पुलिस जब अमित की बीवी यानी रविता से पूछताछ करती है तो पुलिस की नजर रविता के नाखूनों पर जाता है। रविता के लंबे नाखून थे। दरअसल अमित के चेहरे और गर्दन पर खरोंच के निशान थे, जैसे कि लंबे नाखूनों से खरोंचा गया हो। यहाँ पुलिस का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। पुलिस रविता से और सख्ती से पूछताछ करती है, जिसके बाद रविता अंदर से टूट जाती है, सब कुछ सच बता देती है। रविता पुलिस को बताती है कि रविता की शादी उसी के गांव रहने वाले अमित से 8 साल पहले हुई थी। दोनों के 3 बच्चे भी थे। अमित टाइल्स लगाने का काम करता था। शादी के 7 साल बाद तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन साल 2024 में रविता की जिंदगी में अमरदीप आ गया। वो अमित के साथ ही काम करता था, इसलिए उनके बीच दोस्ती हो गई। वो अक्सर उसके घर पर आया जाया करता था। इसी दौरान उसका रविता से प्रेम संबंध बन गया। ये बात अमित तक पहुंची तो उसने रविता का फोन चेक किया तो उसके संबंधों का खुलासा हो गया। इसके बाद पति पत्नी में झगड़ा होने लगा।
इससे तंग आकर रविता ने अमरदीप के साथ मिलकर अमित को ही रास्ते से हटाने का फैसला किया। दोनों ने तय किया कि अमित की मौत ऐसी हो जो हादसा लगे। दोनों ने सांप से डसवा कर मारने की साजिश रच डाली। 12 अप्रैल को अमित अपनी पत्नी रविता और 3 बच्चों को लेकर शाकुंभरी मंदिर में दर्शन के लिए गया। पूरा परिवार वापस शाम को घर लौट रहा था। रविता ने मौका पाते ही अमरदीप को फोन किया और कहा कि आज रात ही वो सांप लेकर उसके घर पर आ जाए। उस रात अमित खाना खाकर सो गया। उसके सोते ही रविता ने अमरदीप को घर में घुसा लिया। दोनों सांप का झूला खोलने वाले ही थे कि रविता डर गई। उसे लगा कि सांप उसे डस लेगा या उसके बच्चों को भी काट सकता है। ऐसे में पहले अमित को मारने और उसके बाद सांप से कटवाने का फैसला किया। गला किसने दबाया, इसमें पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ ना। गला किसने दबाया? तुमने? फिर सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाया, सांप तो नहीं लाया। फिर कहाँ लिटाया, कहाँ सांप को? उसके बाद दोनों ने मिलकर अमित की हत्या कर दी। इसके बाद सांप का झूला बेड पर रखकर खोल दिया। सांप अमित के शव पर काटता रहा और रविता अपने प्रेमी के साथ सब कुछ देखती रही। वहीं पुलिस की गिरफ्त में खड़े अमरदीप ने आगे बताया कि मैंने अपने गांव से एक लड़के से सांप के लिए बात की थी। उसने मुझे एक नंबर दिया जिस पर बात हुई और 1000 रुपए में सांप का सौदा हो गया। ये आइडिया कहाँ से है तुम्हारे पास? हाँ, सांप के कटवाने पहचाना गया है। सांप कौन लाया, कहाँ से लाया कि बताओ पूरा। सांप मैंने मंगाया था। किससे, कहाँ से? निखिल है महमूदपुर का, वहाँ से उसने पैसे में ला कर दिया था। सांप का मंडप था। कितने? 1000 रुपये। मैंने सांप को झूले में ले जाकर रख दिया। उसी रात को रविता की कॉल आई। उसने कहा कि अमित सो रहा है, घर पर आ जाओ। मैं घर पर पहुंचा तो हम दोनों ने मिलकर अमित का गला दबा दिया। इस दौरान वो चिल्लाया भी, लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद मैंने सांप को झूले सहित उसके बेड पर छोड़ दिया। इस तरह उस जहरीले सांप ने अमित के शव को कई बार काटा। इसका वीडियो भी बनाया गया ताकि हत्या का हादसा बताया जा सके। अमरदीप को पहले से ही पता था कि रविता शादीशुदा है। उसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन 19 साल की उम्र में वो अपने से 8 साल बड़ी रविता के प्यार में था। फिलहाल दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए